हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। चलिए आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 1 है टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये आपकी बुक है पैक्ट ऑफ द सन से, ठीक है। सो इस वाले जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे स्टोरी, समरी, कुछ न्यू वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक बर्ड थी, उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज थे, फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड लुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो जैसे एक माँ होती है ना, ऐसी वो मदर बर्ड है और वो अपने बच्चों का उस नेस्ट में, शेडी ट्री है और उस नेस्ट में अपने बच्चों की बहुत ज्यादा लुक आफ्टर करती है, दिन रात उसकी लुक आफ्टर करती है, केयर करती है। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। तो कहते हैं ना कि एक स्टोरी में एक कहीं ना कहीं एक कुछ अजीब चीज होती है, तो ऐसा ही इस स्टोरी में होता है। बिग स्टॉर्म आता है। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। बहुत भयानक तूफान आता है, लाइटनिंग होती है, रेन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो हवाएं हैं वो बहुत तेज तेज से चलती हैं, जिससे बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। द टोल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो वो पेड़ था जिसपे मदर बर्ड अपने दो न्यू बोर्न बेबीज के साथ रह रही थी, वो भी हवा की वजह से गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और एक बड़ी सी कोई ब्रांच आती है और उस नेस्ट को हिट करती है, जिससे क्या होता है, जो माँ होती है ना, जो मदर बर्ड होती है, वो मर जाती है बेचारी वहीं की वहीं। Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side. ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्चुनेटली भाग्य से वो छोटे बच्चे बच जाते हैं। जो विंड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, वो उनको कहीं दूर फेंक देती है, ठीक है, फॉरेस्ट में। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। जो एक बच्चा होता है वो कहाँ आके गिरता है, रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स की जो केव होती है उसके पास आके गिरता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषिज आश्रम आ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो बच्चा होता है कुछ दूर ही एक ऋषि का आश्रम होता है, एक तपस्वी का आश्रम होता है, वो वहां जाके गिरता है। तो देखो डेस्टिनी दोनों बच्चों को कहाँ लेके गई। एक बच्चे को गैंग्स ऑफ रॉबर के केव के सामने गिरा दिया, दूसरे बच्चे को ऋषि के आश्रम के सामने गिरा दिया। अब देखो, हमारी संगत जैसी होती है हम सेम वैसे ही बनते हैं। अब देखो, जो बच्चा गैंग ऑफ रॉबर्स के पास रहेगा वो कैसा बनेगा, और जो ऋषि के आश्रम के पास रहेगा या ऋषि के आश्रम में रहेगा, देखो वो बच्चा कैसा बनेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप आप सबको पसंद आएगी। Days passed and baby birds became big birds. जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, गुजरता है, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। हंट मीन्स शिकार, खेलने। तो एक दिन जो उस कंट्री का जो राजा होता है वो वहां पे हंट के लिए आता है फॉरेस्ट में। ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक डियर को देखता है और उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ लेके जाता है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, ठीक है। और जो किंग है उसको फॉलो करता करता उसके पीछे भागता भागता घने जंगल में डीप इनटू द फॉरेस्ट आ जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अब वहां पे कोई सड़कें तो होती है नहीं, कोई मार्ग होता तो है नहीं जंगल में कि यहाँ जाओ वहां जाओ। अब वो बेचारा अपना रास्ता भटक जाता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब वो लंबा बेचारा चलता ही रहता, क्योंकि फॉरेस्ट है उसके पास, या कोई भी अगर फॉरेस्ट में फंस जाता है उसके पास लंबा चलने के अलावा, सिर्फ चलते रहने के अलावा कोई और उपाय तो होता है नहीं। सो वो भी ऐसे ही चलता रहता है और दूसरी तरफ आ जाता है फॉरेस्ट के। वेरी टायर्ड बाय नाउ। और अब वो क्या हो चुका था, बिल्कुल थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स and sat down under a tree that stood near a cave. अपने घोड़े से उतरता है, गोट ऑफ उतरता है, सेट डाउन नीचे बैठता है, अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, दैट स्टूड नियर आ केव, एक पेड़ जो केव के सामने खड़ा था उसके नीचे आके वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। सडनली अचानक वो सुनता है एक आवाज, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी जल्दी, देयर समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, चलो चलो जल्दी इसके जो गहने हैं, इसका हॉर्स है वो ले लो।
हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब जो राजा है वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, अरे कहाँ से आवाज आ रही है। ही लुक्ड अप, ऊपर देखते हैं, एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उन्होंने देखा ऊपर कि देखो ऊपर एक ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है, जहां वो लेट बैठे हुए हैं वहां एक बर्ड बैठा हुआ है। किस कलर का बर्ड है वो? ब्राउन बर्ड है, बिग। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और वो छोटी छोटी एक आवाज भी सुनता है जो केव से आ रही होती है। अब यहाँ से पता चल रहा है ये केव किसकी है, ये गैंग ऑफ रॉबर्स की केव है। और जो एक बच्चा वहां गिरा था वो कैसा बन गया? उन चोरों के जैसा ही बन गया। अब वो कैसी बातें करता है? क्विक क्विक हरी अप, देयर आर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, है ना, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। सो कैसा बन गया? वो चोरों जैसा ही बन गया, ठीक है। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है। उसे लगा भाई जो ये बर्ड है वो इन्हीं का ही साथी है, उन चोरों का ही साथी है। तो राजा बहुत डर जाते हैं और वहां से जल्दी भाग जाते हैं। Soon, जल्दी ही came to a clearing which looked like an ashram. अब वो एक आश्रम के पास चले जाते हैं, ठीक है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, अब वो एक ऋषि का आश्रम था। स्टोरी लाइन में पहले था ना कि एक बच्चा गैंग ऑफ रोबर की केव्स के सामने, गैंग ऑफ रोबर्स के केव के सामने गिरता है, तो दूसरा बच्चा ऋषि के आश्रम के सामने गिरता है। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, अब वो बेचारा थका हुआ है और वो वहां उस वाली गुफा के पास आता है, ऋषि के आश्रम के पास आता है, वहां अपने घोड़े को बांधता है और थोड़ी देर के लिए उस शेड के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, अब वो एक बहुत ही प्यारी सी, एक मनमोहक सी आवाज सुनता है। वेलकम टू द आश्रम सर, आपका स्वागत है आश्रम में, प्लीज गो इनसाइड, अंदर आइए, अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कुछ ठंडा पानी है मटके में। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज आप इसे अपना ही समझे और अच्छे से रहें। देखो अब साधु की या ऋषि की संगत से दूसरा बर्ड कितना पोलाइट हो गया कि वो किंग को क्या कह रहा है। द किंग टायर्ड हिज सडनली ही द किंग हर्ड अ वॉइस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। देखो कितना एकदम से इतनी पोलाइट सी जेंटल सी वॉइस में वो ब्राउन बर्ड बोल रहा है। द किंग लुक्ड अप, किंग दोबारा से ऊपर देखता है। सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और वो वापस से एक बिग ब्राउन बर्ड को देखता है। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से हैरान हो जाते हैं। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये तो सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने उस केव के सामने वहां बर्ड को देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और उन्होंने अपने आप से थोड़ा तेज आवाज में कहा, यू आर राइट सर, आप ठीक हैं। आंसर्ड द बर्ड, उस बर्ड ने कहा, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, पर उसने किससे दोस्ती की? रोबर्स के साथ दोस्ती की। ही नाउ टॉक एज दे डू, और अब वो वैसे ही बातें करता है जैसे वो रॉबर्ट्स बातें करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से तो ज्यादा बातें भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी ऋषि अपने आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। ही सेड, किसने कहा? ऋषि ने कहा किंग से। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और बिल्कुल इसे अपने घर के जैसा ही समझे। यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, ठीक है, तब आप जो मेरा खाना है उसमें से आप भी खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड सो अलाइक, कि दो एक जैसे दिखने वाले बर्ड्स भी कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं, इस स्टोरी को राजा ऋषि को बताते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो सरप्राइजेस से, वो बहुत सारे सरप्राइज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो पवित्र आदमी है, जो साधु है, वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन वन कीप्स, तो हम उसी से जाने जाते हैं जैसी हमारी संगति होती है, जैसी हमारी कंपनी होती है, ठीक है। यहाँ कंपनी का मतलब है हमारी संगति, कि हम अपने साथी कैसे बनाते हैं, ठीक है। दैट बर्ड्स हैज
That bird has always heard the talk of robbers. अब जो जिसने चोरों की ही बातें सुनी है तो वो चोरों जैसी बातें करेगा. He imitates them and talks about the robbing people. अब वो बार बार उन्हीं की बातें सुनता है तो उन्हीं के जैसे इमिटेट करने लग गया, नकल करने लग गया. This one has repeated what he has always heard. Okay, he welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. ठीक है, आप आराम करें, मैं आपको और इन बर्ड्स के बारे में बताता हूँ. तो ये हमारी स्टोरी लाइन है. कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि जैसी हमारी संगति होती है हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है. इसलिए कहते हैं अच्छे दोस्त बनाओ, और अच्छे दोस्त नहीं है तो चाहे आप दोस्त ना ही बनाओ. ओके, अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो पैराग्राफ में आए हैं, जो इस लेसन में आए हैं. सो यंग वंस आर बेबीज, स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग विंड, सेपरेट अलग करना, पार्ट, शेडी शेल्टर फ्रॉम द सनशाइन एंड शैडोई, टेक केयर लुक आफ्टर, थंडर लाउड नॉइज इन द स्टॉर्म, हिट करना स्ट्रक, हिट स्ट्रक, रोबर्स प्लेगर्स, ठीक है, डॉट्स भी बोलते हैं, डिस्टेंस स्पेस, हंट kill the animals, ride after, chase on the horse, tired बहुत ज्यादा थक जाना, ठीक है, announce declare, holy pure, imitate copy करना, ठीक है. Now these are some question answer from the NCERT book. How did the two babies birds separated? So the two baby birds were separated because of a fierce storm. Fierce होता है भयंकर, भयंकर तूफान की वजह से जो बच्चे थे वो सेपरेट हो गए थे. द स्ट्रॉन्ग विंड मेड देम फॉल फॉर अवे, ठीक है, तो जो विंड थी उन्होंने उसको दूर फेंक दिया था. द टू बेबी बर्ड्स वर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ अ फियर्स स्टॉर्म. द स्ट्रॉन्ग विंड मेड देम फॉल फॉर अवे, ठीक है, दूर दूर फेंक दिया था. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? तो पहले वाला जो बेबी था, जो वन बेबी बर्ड है, रीच अ केव ऑफ रॉबर्स एंड द अदर लैंडेड नियर अ ऋषि आश्रम, ठीक है. बार बार रीच का इस्तेमाल ना करके आप एक बार रीच बोले, रीच अ केव ऑफ रॉबर्स एंड अदर लैंडेड नियर अ ऋषि's आश्रम. व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? मैंने रिपीट किया था. द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर और टू द किंग, क्विक हरी अप, देयर आर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. What did the second bird say? Sir, welcome sir to the ashram. Please go inside and Rishi will be back soon. So this is the second bird who landed ashram, to the ashram. How did the rishi explain the different way in which the birds behave? So अब उस ऋषि ने क्या बताया कि ये लोग अलग अलग से, ये जो birds हैं वो अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं. So the rishi explained that the birds were reflecting the impact of their company. देखो इन birds के माध्यम से, इन बर्ड्स की से हमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि जैसी हमारी कंपनी होगी ना, हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, ठीक है. इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी बातें सीखो, ठीक है. Which one of the following sums up the story best? A bird in the hand is worth two in the bush. One is known by the company one keeps. A friend is near in a friend indeed. तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ के क्या बेस्ट स्टोरी लाइन है, तो इसकी स्टोरी लाइन या मोरल यही हो जाएगी, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो जैसी संगत में रहता है वो वैसा ही पहचाना जाता है. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. सो कीप लर्निंग बच्चा. थैंक यू.